अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ज़र्दा, जिसे कि मुतंजन भी कहा जाता है, बनाने की बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। अक्सर लोग ज़र्दा बनाते हुए कुछ गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से उनका ज़र्दा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता है। कभी चावल सख्त हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं, या फिर मीठे की मिकदार ऊपर नीचे हो जाती है, या फिर रंग फैल जाते हैं। तो आज मैं आपको परफेक्ट मेजरमेंट के साथ साथ कुछ ऐसी टिप्स भी बताऊंगी जिनको फॉलो करके आप बहुत ही मज़ेदार सा ज़र्दा घर पे तैयार कर सकते हैं। और अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके ये ज़र्दा बनाएंगे तो माशाल्लाह से इतना मज़ेदार और परफेक्ट ज़र्दा बनेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसको बाज़ार से मंगवाया है या फिर घर पे तैयार किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। आज मैं आपको आधा किलो चावल से ज़र्दा बनाना सिखाऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आधा किलो सेला चावल लिया है, जिसे कि पक्की बासमती भी कहा जाता है। तो आपने जब भी ज़र्दा बनाना है लाजमी आपने पक्की बासमती लेनी है, क्योंकि इससे ज़र्दा बहुत ही अच्छा बनता है और इसे ज़र्दे वाले चावल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो ज़र्दा चावल लिए हैं, इनको मैंने चुन के अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है और उसके बाद मैंने इनको अच्छे तरीके से धो लिया है। अब मैं इसमें काफ़ी सारा पानी शामिल कर देती हूँ ताकि ये इसमें अच्छे से डूब जाएँ। और इन चावलों को आपने 2 घंटे के लिए भिगो के रख देना है। चावलों को भिगोने के बाद अब हम ज़र्दे में शामिल किया जाने वाला रंग तैयार कर लेते हैं। तो आपको जितने भी रंग पसंद हो आप अपनी पसंद के मुताबिक उन रंगों को तैयार कर सकते हैं। तो मैं आज ज़र्दे में 3 तरह के रंग इस्तेमाल कर रही हूँ। तो रंगों को आपने किस तरीके से घोलना है अभी मैं आपको बताती हूँ। आपने 3 मुख्तलिफ बॉल ले लेने हैं और तीनों में आपने 2-2 3-3 कतरे दूध के ले लेने हैं। उसके बाद आपने इसमें 2 से 3 चुटकी फूड कलर के शामिल कर देने हैं। तो ये देखिए व्यूवर्स, इस तरीके से आपने इसमें फूड कलर शामिल करने के बाद इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और आपके ये सारे रंग तैयार हो जाएंगे। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने ये रंग जो है दूध के अंदर ही घोलने हैं, आपने इनको पानी के अंदर नहीं घोलना है। तो दूध के अंदर घोलने से ये फ़ायदा होता है कि आप रंग जहाँ पे डालेंगे ये वहीं पे रहेंगे और फैलेंगे नहीं। तो देखिए व्यूवर्स, तीनों रंग मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। अगर आप इसमें मज़ीद कोई कलर ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी इसमें कर सकते हैं। रंगों को तैयार करने के बाद अब हम चावलों को बॉईल कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक पैन लिया और इसमें मैं तकरीबन 2 लीटर के करीब पानी शामिल कर देती हूँ। तो चावल जब भी आपने बॉईल करने हों इसमें पानी का खुला इस्तेमाल करें ताकि चावल अच्छे तरीके से बॉईल हों। तो मैं इसमें 2 लीटर के करीब पानी शामिल कर देती हूँ और उसके बाद मैं पानी को कवर कर देती हूँ ताकि इसमें अच्छा सा उबाल आ जाए। पानी में उबाल आने के बाद मैंने इसमें चावल शामिल कर दिए थे और चावलों को बॉईल करते हुए आपने फ्लेम को हाई रखना है। और अक्सर लोग ज़र्दा बनाते हुए ये गलती करते हैं कि जब वो चावल बॉईल करते हैं तो उसमें एक कनी कसर छोड़ देते हैं। तो आपने एक कनी कसर नहीं छोड़नी है, बल्कि आपने सारे चावलों को अच्छे तरीके से बॉईल कर लेना है। उसके बाद जब आप ज़र्दा बनाएंगे तो आपके चावल कभी भी अकड़ेंगे नहीं। तो अक्सर लोग ये गलती करते हैं, आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं दोहरानी है। तो देखिए व्यूवर्स, चावल अच्छे तरीके से बॉयल हो चुके हैं। अभी मैं आपको तोड़ के भी इसे चेक करवाती हूँ। तो ये देखिए व्यूवर्स, ये बहुत ही आसानी के साथ टूट रहा है। इसमें मैंने एक कनी बिल्कुल भी नहीं छोड़ी है, बल्कि मैंने इनको अच्छे तरीके से मुकम्मल बॉयल कर लिया है। अब मैं फ्लेम को बंद कर देती हूँ और चावलों को स्टेन कर लेती हूँ। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो दोबारा से मैंने वही पैन ले लिया है जिसके अंदर मैंने चावल बॉईल किए थे और चावलों को मैंने एक गिलास से मैयर किया था, तो वो 2 गिलास चावलों के बनते हैं। अब जिस गिलास से मैंने चावल मैयर किए थे उसी हिसाब से मैं सारी चीज़ें उसी गिलास से मैयर करूँगी। तो मैं इसमें आधा गिलास पानी का शामिल कर देती हूँ। अगर आप इसी तरीके से मैयर करके चीज़ें डालेंगे तो आपका ज़र्दा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और 2 गिलास मैंने चावल लिए हैं तो 1 गिलास मैं इसमें चीनी का शामिल कर देती हूँ। मेजरमेंट के लिए आप जो गिलास इस्तेमाल कर रहे हैं आपने सारी चीज़ें उसी से मेजर करके डालनी है, फिर आपने उस पैमाने को चेंज नहीं करना है। तो मैंने उसी गिलास से मेजर करके इसमें 1 गिलास चीनी का शामिल कर दिया। अब आपने चीनी को अच्छे तरीके से पकाना है ताकि ये चीनी अच्छे तरीके से घुल जाए। चाशनी को पकाते हुए फ्लेम को आपने मीडियम ही रखना है। और चीनी शामिल करने के बाद अब मैं इसमें साथ ही 2 से 3 अदद इलायचियाँ शामिल कर देती हूँ। और इलायचियों का मैंने मुँह खोल दिया था ताकि ज़र्दे के अंदर इनका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। 7 से 8 मिनट के लिए मैंने चाशनी को अच्छे तरीके से पकाया। और आपको कैसे पता चलेगा कि हमारी चाशनी अच्छे से तैयार हो चुकी है, तो आपने इसको थोड़ा सा उंगली पे लगा के देखना है और अगर इसकी तार बन रही होगी तो आपको पता चल जाएगा कि चाशनी अच्छे तरीके से पक के तैयार हो चुकी है। तो देखिए व्यूवर्स, हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब आपने इसके अंदर ऑयल या घी का इस्तेमाल करना है। तो मैं इसमें अभी ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आधा ग्लास मैं इसमें ऑयल का शामिल कर देती हूँ। ऑयल शामिल करने से पहले मैं एक दफ़ा आपको चेक भी करवा देती हूँ कि किस तरीके से आपने इसकी तार चेक करनी है। तो
तो ये देखिए व्यूवर्स, इसको मैंने हाथ पे लगाया है और ये देखें इसकी तार सी बन रही है। अब आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है ताकि चाशनी मज़ीद जले ना, और उसके बाद मैं इसमें ऑयल शामिल कर दूँगी। ऑयल शामिल करने के बाद आपने एक दफ़ा इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसके बाद आपने इसमें बॉयल किए हुए चावल शामिल कर देने हैं। जब आप चावल इसमें शामिल करेंगे तो आपने फ्लेम को दोबारा से हाई कर देना है, क्योंकि जब चावल आप इस चाशनी के अंदर डालेंगे तो ये एकदम से बहुत सारा पानी छोड़ देंगे। तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपने फ्लेम को हाई कर देना है और तब तक इसे पकाना है जब तक कि चावलों का पानी अच्छे से खुश्क ना हो जाए। चावल शामिल करने के बाद एक दफ़ा मैं सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देती हूँ और उसके बाद मैं इसे कवर कर देती हूँ और आपको मैं नेक्स्ट स्टेप में दिखाऊंगी कि आपने किस हद तक चाशनी को खुश्क करना है। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको पकाते हुए और देखिए व्यूवर्स, चावलों ने भी जितना पानी छोड़ा था वो सारा अच्छी तरीके से खुश्क हो चुका है। तो इसी हद तक आपने इसमें से पानी को खुश्क कर लेना है। अब मैं इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स शामिल कर देती हूँ। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके घर में अवेलेबल हों, जो भी आपको पसंद हो, आप इसमें शामिल कर सकते हैं। मैं अभी इसमें नारियल, किशमिश और छुआरे का इस्तेमाल कर रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स शामिल करने के बाद मैं एक दफ़ा दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ ताकि ये ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो अच्छे से नरम हो जाएं। तो देखिए व्यूवर्स, इस तरीके से आपने ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा नीचे की तरफ कर देना है और चावलों को आपने ऊपर की तरफ कर देना है ताकि ये स्टीम में अच्छे से पक के सॉफ्ट हो जाएं। इसके बाद मैं एक एक करके सारे कलर भी इसमें शामिल कर देती हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा सफ़ेद चावल हों और रंगों की मिकदार कम हो तो फिर आप इसमें जो रंग शामिल कर रहे हैं आप उनकी मिकदार कम कर दें। तो मैं इसमें तीनों रंग एक एक करके शामिल कर देती हूँ। रंग शामिल करने के बाद अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी मुरब्बा शर्फ़ी भी डाल देती हूँ। तो अगर आपको मुरब्बा शर्फ़ी पसंद नहीं है, आप इसकी जगह चमचम और गुलाब जामुन शामिल करना चाहते हैं तो आप इसमें वो भी शामिल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद अब मैं इसे कवर कर देती हूँ और आधे घंटे के लिए आपने ज़र्दे को बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे छोड़ देना है और उसके बाद आपका बहुत ही मज़ेदार सा ज़र्दा बनके तैयार हो जाएगा। आधे घंटे के लिए मैंने ज़र्दे को दम पे रखा था और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये ज़र्दा बनके तैयार हुआ है। अब मैं एक दफ़ा इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और मिक्स करने के बाद आपने मज़ीद इसको 4 से 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ देना है। तो देखिए व्यूवर्स, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार हमारा ये देगी स्टाइल मुतंजन बनके तैयार हो चुका है। आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अभी मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। तो देखिए व्यूवर्स, ज़र्दे को मैंने डिश आउट कर लिया और माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार हमारा ये ज़र्दा बनके तैयार हुआ है। अगर आपको भी मेरी ये ज़र्दे की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत कीमती है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।